आज हम बात करेंगे एक बहुत ही चौंकाने वाली और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से जुड़ी रिपोर्ट की, जिसमें अमेरिका की एक अदालत में ट्रंप सरकार ने एक अजीबोगरीब दलील दी है कि अगर प्रेसिडेंट की ट्रेड पावर्स को रोका गया तो इंडिया पाकिस्तान में फिर से जंग छिड़ सकती है। तो चलिए समझते हैं इस पूरे मुद्दे को भारत के नजरिए से। कहां हो सकता है फायदा और कहां छिपा है नुकसान। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के 4 टॉप मिनिस्टर्स, स्टेट सेक्रेटरी मार्को रूबियो, ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट, कॉमर्स सेक्रेटरी हार्वर्ड लुटनिक और यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ली ग्रियर ने अमेरिका की कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन दिया है। इस डिक्लेरेशन में उन्होंने कहा है कि अगर कोई प्रेसिडेंट की पावर को ट्रेड और टैरिफ लगाने के मामले में सीमित करता है तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर ट्रंप ने करवाया था वो डावाडोल हो सकता है। इंडिया पाकिस्तान सीज फायर ट्रंप की मेहरबानी है। अब यहाँ आता है सबसे बड़ा विवाद। ट्रंप और उनके मंत्रियों का दावा है कि जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में टेररिस्ट कैंप्स पर स्ट्राइक किया था तो दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए थे। ट्रंप के मुताबिक उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान दोनों को धमकी दी कि अगर दोनों नहीं माने तो अमेरिका ट्रेड बंद कर देगा, और फिर उन्होंने दोनों देशों को यूएस मार्केट का एक्सेस ऑफर किया और तभी सीज फायर हुआ। लेकिन इंडिया ने इस दावे को बार बार खारिज किया है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले ही हफ्ते कहा कि जो भी फायरिंग रुकी थी 10 मई को, वो इंडिया और पाकिस्तान की आर्मीज ने आपस में बातचीत से की थी। किसी विदेशी नेता ने उसमें कोई भूमिका नहीं निभाई। और वैसे भी भारत कभी सीज फायर शब्द का इस्तेमाल नहीं करता। हमारे यहाँ इसे एलओसी पर नियंत्रण कहा जाता है। अब सवाल है कि भारत को क्या नुकसान होगा। अब जरा सोचिए कि अमेरिका की कोर्ट में हमारे देश की सुरक्षा और विदेश नीति को ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे हम सिर्फ किसी डील की वजह से चुप बैठे हैं। अगर विदेशी कोर्ट्स में ऐसा नैरेटिव सेट होता है कि भारत डिसीजंस किसी भी अमेरिकी प्रेसिडेंट की मर्जी से लेता है तो ये हमारी स्वतंत्र विदेश नीति को नुकसान पहुंचाता है। इंटरनेशनल लेवल पर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भारत बिना अमेरिका के कुछ नहीं कर सकता है, जो सरासर गलत है। इससे पाकिस्तानी नैरेटिव को भी बूस्ट मिल सकता है कि भारत डरा हुआ था और ये बाहरी दबाव में आया है। अब अगर हम इससे भारत के फायदे की बात करें तो देखिए, अगर ट्रंप ने सच में यूएस ट्रेड एक्सेस ऑफर किया था तो भारत को इसका ट्रेड फायदा मिल सकता है। ट्रंप खुद बोले हैं कि इंडिया ने ऑलमोस्ट 0 टैरिफ वाली डील दी थी, मतलब हमें भी कुछ कंसेशंस मिले होंगे। साथ ही सेक्रेटरी लुटनिक ने कहा कि अगर प्रेसिडेंट की टैरिफ पावर सीमित होती है तो इससे चाइना की अग्रेशन बढ़ सकती है। अगर अमेरिका ट्रंप की पॉलिसीज जारी रखता है तो भारत को इंडो पैसिफिक में एक मजबूत पार्टनर मिल सकता है। अभी भारत और अमेरिका के बीच बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है और हो सकता है कि इस मुद्दे से बातचीत को एक नया मोमेंटम मिले। अब असली बात ये है कि ये केस लिबरेशन डे टैरिफ्स को लेकर चल रहा है और ट्रंप ने कुछ देशों पर ट्रेड वॉर के चलते भारी टैरिफ लगाए थे। अब कंपनियां और कुछ देश इसके खिलाफ कोर्ट में हैं। अगर कोर्ट ट्रंप की पावर्स को सीमित करता है तो भारत और अमेरिका की जो राजनीतिक ट्रैक है, चाहे वो चाइना को बैलेंस करना हो या ट्रेड में किसी समझौते पर पहुंचना हो, उस पर असर पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर ट्रंप का दावा है कि उन्होंने इंडिया पाकिस्तान में युद्ध रोक दिया है। भारत ने साफ इनकार किया। अमेरिका की पॉलिसी का भारत की संप्रभुता पर भी असर पड़ सकता है, लेकिन साथ ही अमेरिका के साथ एक बेहतर ट्रेड रिलेशन का मौका भी मिल सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि अमेरिकी कोर्ट क्या फैसला देती है और क्या ये फैसला इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली फायदेमंद साबित होगा या डिप्लोमेटिकली नुकसानदायक होगा। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय बन रही है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।